Morning students, welcome to you English online class. Today I will teach you about chapter first question answers. So students, सबसे पहले हम आपके जो पेज नंबर 10 पर जो कंपैरिजन चेक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे. So first question, what did the author find in a junk shop? ऑथर ने जो जंक शॉप थी वहां पर उसको क्या मिला था. सो इसका आंसर है द ऑथर फाउंड ए वेरी ओल्ड 19th century roll top desk in a junk shop. It was made of oak. It was in a very bad condition. तो आप सभी को मैंने जो चैप्टर में रीड करवाया था आपको अच्छे से याद होगा कि ऑथर को क्या मिला था जंक शॉप पर. 19th सेंचुरी वाली जो 19वीं शताब्दी की जो पुरानी रोल टॉप डेस्क थी उसे वो जंक शॉप पर मिली थी और वो किससे बनी हुई थी, ओक की लकड़ी से बनी हुई थी और वो कितनी बुरी, बहुत बुरी कंडीशन में थी. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? जो सीक्रेट ड्रॉर था उसमें ऑथर ने क्या पाया और उसके बारे में उसको देखकर उसने क्या सोचा. सो सेकेंड आंसर, इन द सीक्रेट ड्रॉर ऑफ द डेस्क द ऑथर फाउंड ए स्मॉल टिन बॉक्स. जो ऑथर है उसने क्या पाया उस डेस्क में? टिन बॉक्स, एक छोटा सा टिन बॉक्स. इट हैड ए लेटर इन इट. उसके अंदर क्या था? एक लेटर था. आई थिंक द रोल टॉप डेस्क ओनर माइट हैव पुट इट देयर. और उन्होंने सोचा कि शायद या किसने रखा इसके अंदर? इस डेस्क का जो ऑनर है शायद उसने रखा है. नाउ सी योर कंपैरिजन चेक सेकंड, पेज नंबर है 14. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड when? ये जो लेटर था वो किसने लिखा था और किसके लिए लिखा था और कब लिखा था. सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है जिम मैकपर्सन, ए कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी. जो लेटर था वो किसने लिखा था? जिम मैकपर्सन ने लिखा था जो क्या था? कैप्टन था ब्रिटिश आर्मी का. हैड रिटन दैट लेटर डेटेड December 26, 1914 टू हिज कॉनी. तो ये जो लेटर था वो जिम मैकपर्सन ने लिखा था अपनी कॉनी के लिए, अपनी वाइफ के लिए. कब लिखा था? 26 दिसंबर 1914 में. Second question, why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? वह लेटर क्यों लिखा हुआ था और उसमें क्या क्या, कौन कौन सी वंडरफुल चीजें लिखी हुई थी, क्या क्या लिखा हुआ था. तो ये आपका सेकेंड आंसर है. The letter described a wonderful event. The British and Germany army who were fighting each other celebrated Christmas together. उसमें क्या क्या लिखा होता? उसमें सब पूरी मतलब जो उनके वंडरफुल इवेंट्स थे वो सब लिखे होते. मतलब वहाँ क्या क्या किया उन्होंने, किस तरीके से ब्रिटिश और जर्मनी में फाइट्स चल रही थी और फिर किस तरीके से उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, वो सब उसमें डिस्क्राइब था. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? जो मतलब हैंस वॉल्फ थे एंड जिम मैकपर्सन थे, वे जब सोल्जर्स नहीं थे, सैनिक नहीं बने थे, तो उसके पहले वो क्या क्या जॉब करते थे. थर्ड आंसर, हैंस वॉल्फ प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम मैकपर्सन वाज अ टीचर बिफोर ज्वाइनिंग आर्मी. तो जो हैंस वॉल्फ थे वो क्या थे, वो क्या करते थे? वो सेलो प्ले करते थे ऑर्केस्ट्रा में. एंड जो जिम मैकपर्सन थे वो टीचर थे. जब उन्होंने आर्मी में ज्वाइनिंग नहीं ली थी उससे पहले वो टीचर थे, मतलब स्कूल के शिक्षक थे. फोर्थ क्वेश्चन, हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू वेल? तो जो हैंस वॉल्फ थे उन्होंने डॉर्सेट कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वह उसे बहुत अच्छे से जानते हैं. फोर्थ आंसर, नो, हैंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू Dorset. He had learned all about England from school and from reading book in English. हैंस वोल्फ कभी नहीं गए थे, उन्होंने कभी नहीं देखा था डॉर्सेट, लेकिन उन्होंने ये सब सीखा, ये सब जाना. कहाँ से जाना? अपने इंग्लैंड में जो स्कूल में उन्होंने पढ़ा था
उसमें उनकी जो बुक्स थी इंग्लिश की, उसमें उन्होंने इसके बारे में पढ़ा था। 5th क्वेश्चन, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन कम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या तुम्हें लगता है कि जिम मैकपर्सन वापस आए होंगे युद्ध के बाद? और अगर ये है तो वो किस तरीके से है? आंसर नंबर 5, नो, जिम मैकपर्सन नेवर कम बैक। जिम मैकपर्सन कभी वापस नहीं आए उनके घर फ्रॉम द वॉर, युद्ध के बाद। परहैप्स देयरफॉर हिज वाइफ कोनी हैड प्रिजर्व हिज लेटर। लेकिन जो उनकी वाइफ थी कोनी, शायद उन्होंने इस लेटर को संभाल कर रखा हुआ था। कंपैरिजन चेक 3rd, पेज नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 1, Why did the author go to Brightport? ऑथर था जो ब्राइटपोर्ट क्यों गया था? The author went to Brightport to meet Mrs. Jim McPherson and deliver to her Jim's letter. जो ऑथर था वो ब्राइटपोर्ट इसलिए गया था, किस लिए गया था? मिसेस जिम मैकपर्सन से मिलने के लिए, जिम मैकपर्सन की वाइफ से मिलने के लिए, और उन्हें उनका लेटर, मतलब जिम का लेटर डिलीवर करने के लिए, यानी उन्हें देने के लिए। 2nd क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज मिसेज मैकपर्सन नाउ? वेयर वॉज शी? अभी जो मिसेज मैकपर्सन थी वो कितने साल की थी एंड वो कहां पर थी? आंसर नंबर 2, मिसेज मैकपर्सन वॉज 101 years old, यानी कि 101 साल की थी वो। एंड शी वॉज इन ए नर्सिंग होम, और उन्हें कहां पे रखा हुआ था? नर्सिंग होम में रहती थी। And students, now your last comparison check 4th, page number 16. Question number 1, who did Connie McPherson think her visitor was? जो कॉनी थी, मैकपर्सन की वाइफ जो थी, उन्होंने विजिटर को देख करके क्या लगा उन्हें कि वह कौन है? So answer 1, Connie McPherson thought that her visitor was her husband Jim. उन्हें क्या लगा था? उन्होंने विजिटर को देखा तो उन्हें क्या लगा कि वह उनके हस्बैंड है जिम। Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? आपको जो पूरा चैप्टर है उसमें कौन सा सेंटेंस आपको ये बताता है, ये शो करता है कि जो विजिटर था उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं की? सेकेंड आंसर, the sentence which shows that the visitor did not try to hide his identity. यह सेंटेंस बताता है कि जो मतलब विजिटर था उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। सो स्टूडेंट, सेंटेंस यह रहा आपके सामने। I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने किस तरीके से उसे पाया, उस लेटर को किस तरीके से मिला उन्हें, वो सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया। और लेकिन आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि उन्होंने वो सब सुना, वह सुन रही थी। नाउ सी योर वर्किंग विद द टेक्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कॉनी मतलब इतने लंबे समय तक कोनी ने जिम्स के लेटर को संभाल कर जो रख रखा था उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपके शब्दों में इसका जवाब आपको देना है। सो आंसर, कोनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर ए लॉन्ग टाइम. This is because she told the narrator how she read it quite often every day, so that she could feel that Jim was near her. तो जो कॉनी थी उसने जिम के लेटर को इसलिए संभाल के रखा हुआ था क्योंकि वह नरेटर को बताना चाहती थी कि वह किस तरीके से उसे लेटर को अपने पास रख करके किस तरीके से वह जिम को अपने पास महसूस करती थी. एंड सेकेंड क्वेश्चन, why do you think the desk had been sold and when? तुम्हें क्या लगता है कि जो डेस्क थी वो क्यों बेची गई थी और कब बेची गई थी? तो सेकेंड आंसर, द डेस्क मस्ट have been sold when Connie's house had burnt. The table had been damaged by fire as well as water. तो जो यह आई थिंक ये तब सेल की गई थी जब कोनी के घर में आग लगी थी, यानी कि जब कोनी का घर
आग से जल चुका था। तब ये टेबल क्या हो गई थी, पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, किससे, आग से और पानी से। तो तब इसे सेल किया गया था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वे ऑफ रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डू यू एग्री। अब जो जिम थे और हैंड्स थे वो क्या सोचते थे कि जो गेम्स और स्पोर्ट्स है वो एक अच्छा तरीका है अपने जो युद्ध है उसको खत्म करने का। क्या आप इससे सहमत हैं? तो देखना आंसर थर्ड, जिम एंड हैंस थॉट दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। जिम और हैंस को इसलिए लगता था कि गेम्स और स्पोर्ट्स क्या है, अच्छा तरीका है अपना युद्ध सॉल्व करने के लिए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसे सॉल्व करने के लिए। बिकॉज क्योंकि नोबडी डाइज इन मैच, क्योंकि मैच में तो किसी की मौत भी नहीं होगी। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन एंड नो वाइव्स बिकम विडो, तो ना कोई बच्चा अनाथ होगा और ना ही कोई पत्नी विधवा होगी। ड्यू टू दीज रीजंस गेम्स आर गुड वेज फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये जो गेम थे वो बहुत अच्छा तरीका था और हम इस कारण से एग्री करते हैं, मतलब इस बात से एग्री करते हैं कि जो ये था वो बहुत अच्छा वे था युद्ध को और जो हमारी प्रॉब्लम थी उन्हें खत्म करने का। ओनली लीड टू दैट एंड डिवस्टेशन, यानी कि जो युद्ध है वो हमेशा नष्ट करता है, हमेशा मौत और जो बर्बादी है वही लेकर आता है। डिवस्टेशन का मेन होता है बर्बादी। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। क्या आपको लगता है कि जो दोनों सैनिक थे वो मतलब जो दोनों सेनाओं के जो सैनिक थे वो आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे और उन लोगों में क्या क्या मतलब बातें एक दूसरे से मैच होती थी? तो वो आपको एविडेंस देना है स्टोरी के अकॉर्डिंग पे, जो आपका आंसर होगा वो एविडेंस के अकॉर्डिंग देना है। तो फोर्थ आंसर है द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर। जो सोल्जर्स थे वो मतलब जो दोनों सेनाओं के जो सोल्जर्स थे वो आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे। both the troops celebrated Christmas with each other. They shared each other's food. All of them. उन्होंने क्या किया, क्रिसमस सेलिब्रेट किया और एक साथ अपनी हर चीजें शेयर भी की, अपना फूड और ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। सब कुछ शेयर किया, स्मोकिंग, हंसना, बातें करना, खाना पीना सब। दे even talked about the books they liked. All these instances show that the soldiers of the two armies were similar to each other. और यहाँ तक कि उन्होंने सब कुछ शेयर ही नहीं किया, यहाँ तक कि उन्हें कौन कौन सी बुक्स पसंद है उस सब के बारे में भी बात की। तो इन सब बातों से पता लगता है कि दोनों सेनाएं एक दूसरे से मिलती जुलती और एक दूसरे को बहुत पसंद करती है। क्वेश्चन नंबर 5, mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas. तो आपको कुछ डिफरेंट वे बताने हैं जो कि ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स मतलब फ्रेंड बने थे उसके बारे में, और उनमें कौन कौन सी चीजें जो क्रिसमस पे कॉमन मिली थी वो सब आपको इसमें बतानी है। The British and the German soldiers belonged to different camps. जो ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स थे वो दोनों डिफरेंट कैंप से बिलोंग करते थे। दे वर एनिमीज इन वार टाइम, वो क्या थे, दुश्मन थे। कब, युद्ध के समय पर। बट आफ्टर ऑल दे वर ह्यूमन बींग्स, लेकिन थे तो इंसानी। तो इस सब के बाद देयर फॉर दे हैड सिमिलर फीलिंग्स, उनमें मिलती जुलती भावनाएं आ चुकी थी। दे शेयर्ड द फेस्टिव स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस, उन्होंने क्रिसमस पे अपना सब कुछ शेयर किया। They got over hatred and played games, feasted and drank like good friends. और उन लोगों ने जो अपनी नफरत थी उसे खत्म किया और साथ में खेले, गेम खेला और खाना पीना सब किया जैसे अच्छे दोस्त होते हैं उस तरीके से। Both hated war, दोनों युद्ध को बहुत नफरत करते थे, मतलब युद्ध को पसंद नहीं करते थे। Both were anxious
टू गो बैक टू देयर फैमिलीज एट द एंड ऑफ वार, और वो दोनों जाना चाहते थे वापस अपने घर, अपनी फैमिलीज के पास जब युद्ध समय खत्म होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट? कॉनी का जो क्रिसमस प्रेजेंट था वो क्या था? व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? और उसे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड क्यों कहा गया? कोनी थॉट दैट जिम हैड कम बैक होम फ्रॉम वार। कोनी सोचती थी कि जो जिम थे वो वापस आ जाएंगे युद्ध के बाद। She mistook the author from Jim. She had been waiting for her husband Jim. और वह बताना चाहती थी ऑथर को जिम के बारे में। एंड शी हैड बीन वेटिंग, वो उनका इंतजार कर रही थी। किसका इंतजार कर रही थी? अपने हस्बैंड जिम का। सो द कमिंग होम ऑफ जिम वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर। तो जो जिम का वापस लौटना घर पर, वह कोनी के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट था, क्रिसमस का प्रेजेंट था, संसार में बहुत अच्छा प्रेजेंट था। एंड द लास्ट क्वेश्चन 7, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सूटेबल फॉर इट? क्या जो ये स्टोरी का टाइटल है वो इसे सूटेबल करता है? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स? क्या आप इसके बारे में कोई दूसरा टाइटल सोच सकते हैं? तो यस, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सूटेबल फॉर इट। हाँ, जो ये टाइटल है वो स्टोरी को शूट करता है। द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस इज द थीम दैट प्रीशियस थ्रू आउट द स्टोरी। तो इसकी जो ये थीम है, क्रिसमस थीम, वो इसे शूट करती है, और जो इसमें स्टोरी में जो सब कुछ बताया गया है वो इसे शूट करता है। और इट वॉज ऑन ए क्रिसमस डे इन द मिडिल ऑफ ए रैगिंग वॉर। और जो ये क्रिसमस डे था वो जो वार के बीच में था, वार के बीच में सेलिब्रेट किया गया था युद्ध के समय में। दैट टू वेरिंग ट्रूप्स मेड पीस। जो ये दोनों आर्मीज थी, जो दोनों सेनाएं थी, इन दोनों ने पता नहीं क्या क्या किया था अपने जो युद्ध समय में शांति पाने के लिए। तो इसलिए दैट टू वेरिंग ट्रूप्स मेड पीस, शांति बनाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। द मोमेंट ऑफ पीस दैट द सोल्जर्स शेयर्ड विद ईच अदर। और वो जो क्षण था, वो जो शांति का जो क्षण था, जो समय था, वो उन सैनिकों के लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने अपनी हर चीज शेयर की और एक दूसरे के साथ हर बात शेयर की। वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर देम। और यही जो प्रेजेंट था वो उनके लिए क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट था। जो क्रिसमस था वही उनके लिए सबसे बेस्ट था। तो योर क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीटेड हियर।